अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डॉक्टर अंबेडकर, जो कि 5वीं जमात का एक सबक है और जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर। पहले इसके मुश्किल अल्फाज आते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज। पहला मुश्किल अल्फाज है मखसूस। मखसूस का मतलब होता है खास मुकर्रर किया गया, यानी जो खास मुकर्रर किया गया होता है, किया गया हो। फिर है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब होता है पुरअमन एहतिजाज, जैसे हम करते हैं एहतिजाज, है ना, पुरअमन। जैसे हम आज बोलते हैं इन्होंने पुरअमन एहतिजाज किया, यानी जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, उसको हम कहते हैं पुरअमन एहतिजाज, जिसमें अमन हो। फिर है रहनुमाई करना। रहनुमाई का मतलब होता है रास्ता दिखाना। फिर है आईन। आईन का मतलब होता है दस्तूर। दस्तूर क्या, यानी अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर अंबेडकर, यानी जिसको हम अंग्रेज़ी में इसको लिखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उर्दू में इसको लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर। हम पढ़ेंगे डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया है और ये कौन थे। महाराष्ट्र के शहर महाड़ में एक तालाब है। जो महाराष्ट्र मतलब एक जगह है, उसके एक शहर में एक तालाब है, जिस यानी शहर महाड़ उस शहर में एक मतलब उस जगह का नाम महाड़ है, वहाँ एक तालाब है। ये चौदार तालाब के नाम से मशहूर है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चौदार तालाब। चौदार तालाब, तालाब वो है जिसमें पानी होता है, पानी जमा होता है, उसको हम तालाब कहते हैं। जो शख्स इस तालाब के किनारे जाता है, यानी जो भी शख्स इस तालाब के किनारे जाता है, यानी जहाँ बीच में पानी हो और फिर किनारे चलते हैं, मतलब जो भी शख्स इस तालाब के किनारे जाता है, उससे एक मखसूस वाक़ा याद आता है, यानी उससे एक ख़ास वाक़ा याद आता है। क्या हुआ है इस तालाब में, वो हम आगे पढ़ेंगे, और ये वाक़ा उस इंसान को ज़रूर याद आता है जब वो उस तालाब के किनारे चलता है। ये वाक़ा हिंदुस्तानी तारीख़ का एक अहम वाक़ा है। कहता है कि ये जो वाक़ा गुज़रा है, ये हिंदुस्तान का एक अहम वाक़ा गुज़रा है। ये माने यानी एक अहम वाक़ा, ख़ास वाक़ा एक है। अगर इस तालाब की ज़ुबान होती, यानी कहता है कि अगर इस तालाब की ज़ुबान होती, यानी अगर इसकी ज़ुबान, अगर ये मतलब बोलने वाला तालाब होता, ज़ुबान होती इसकी, तो क्या, तो वो 1927 का ये वाक़ा हमें ज़रूर सुनाता। कहता है कि अगर इस तालाब की ज़ुबान होती, अगर ये बोलने वाला होता, तो हमें ये 1927 का वाक़ा हमें ज़रूर सुनाता। ये हमें ज़रूर ये बोलता कि 1927 में क्या हुआ है, इस तालाब के साथ क्या हुआ है। आइए हम इस वाक़े के बारे में मालूम करें। कहता है कि हम इस वाक़े के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। एक रोज़ सुबह सवेरे हज़ारों लोग महाड़ के रास्ते से गुजर रहे थे। कहते हैं कि ये जो जगह है महाड़, वहाँ मतलब एक सुबह सवेरे हज़ारों लोग वहाँ यानी उस रास्ते से चल रहे थे, गुजर रहे थे। तो क्या हुआ, लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी, यानी लोग इतने ज़्यादा थे कि इनकी कतार चोटियों की कतार मालूम होती थी। यानी इतने ज़्यादा लोग थे, जैसे चूंटियाँ चलती हैं, चींटियाँ है ना, होती है ना चींटियाँ, वही जैसे वो चलती हैं, एक ही कतार में चींटियाँ चलती हैं, तो ऐसे ही इन लोगों की इतने ज़्यादा लोग थे, इतनी इनकी बड़ी एक भी कतार में चलते थे। जैसे हमें मालूम होता था कि ये चींटियों की कतार है। सबके कदम एक साथ उठते थे, यानी एक ही साथ सबके कदम उठते थे और एक ही साथ सबके कदम बैठते थे। इन सब लोगों में एक जोश और वलवला था। ये जो लोग थे, इन सब के दिलों में एक ही जोश और वलवला, यानी एक ही खुशी और वलवला था। इनके चेहरों से एक ख़ास मकसद का एहसास होता था। इनके चेहरों से यानी एक ख़ास मकसद का यानी एहसास होता था, दिखाई दे रहा था। सब लोग नारे लगा रहे थे, यानी जो भी ये लोग थे, ये सब एक ही नारा लगा रहे थे। जैसे हम नारा लगा रहे हैं, ऐसे ये लोग भी नारे लगा रहे थे। बाबा साहिब अम्बेडकर की
جے، یعنی اسی کی وہ کرتے تھے جے، کس کی؟ بابا صاحب امبیڈکر کی۔ مہاڑ کا ستیہ گرہ زندہ باد، یعنی مہاڑ جو یہ جگہ تھی اس کا ستیہ گرہ، یعنی اس کا جو یہ ستیہ گرہ ہے، اس کا یہ پرامن احتجاج انہوں نے نکالا تھا، یعنی اسی کو یہ امبیڈکر کے نعرے لگا رہے تھے اور یہ بول رہے تھے زندہ باد۔ ان نعروں کی آواز سے پورا مہاڑ گونج اٹھا، یعنی اتنے زور سے یہ نعرے لگا رہے تھے کہ جو یہ مہاڑ جگہ تھی یہ گونج اٹھی، یعنی اتنی زور زور سے یہ نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کون تھے جو یہ نعرہ لگا رہے تھے، اونچی آواز میں نعرے لگا رہے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ کون سا قلعہ فتح کرنے جا رہے تھے؟ یعنی یہ بول رہے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے اور یہ اتنی اونچی آواز میں نعرے کیوں لگا رہے تھے، کہ ان کو کون سا قلعہ فتح یعنی حاصل کرنا تھا، یہ کون سا قلعہ حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اتنی زور زور سے چلا رہے تھے، اتنی زور زور سے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ کہاں جا رہے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے، یعنی یہ کہاں جا رہے تھے یہ لوگ اور یہ لوگ وہاں کیوں جا رہے تھے، یہ اتنی زور زور سے بابا امبیڈکر کے نعرے کیوں لگا رہے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ کیوں نعرے لگا رہے تھے، یہ کہاں جا رہے تھے اور کیوں جا رہے تھے۔ تو آج ہم نے اتنا پڑھا، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بچوں بس، شکریہ، السلام علیکم۔